कि सिजदा और तैमूर की परंपरा की शुरुआत किसने करी? तो सिजदा और तैमूर की परंपरा की शुरुआत बंगाली की सिजदा मीन्स क्या? सिजदा मीन्स क्या है कि सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सर झुकाना और तैमूर से मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, यानी कि सिजदा पर तैमूर की परंपरा है वो बंगाली ने शुरू करी। और ये कैसी परंपरा थी? ये एक ईरानी परंपरा थी। और इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास की क्लास सेकंड, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है यूपी टेट के लिए 25 डेज में 25 क्लासेस। इन 25 डेज में जो 25 क्लासेस होंगी, इसके अंतर्गत हम एसएसटी के चैप्टर को पढ़ेंगे, टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और इसी के माध्यम में अपने यूपी टेट और आने वाले सितंबर में सीटेट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर 120 प्लस के आसपास हम कर पाएंगे, जिससे हमारा पेपर सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन पर क्वालिफाई हो पाएगा। तो हमने बात करी थी अपनी इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में जो 1206 से लेकर 1526 तक था। उसमें कल हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? गुलाम थे। उन्होंने गुलाम वंश की वो करी, स्थापना करी, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, उसे आज पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं 1211 से लेकर 1226 तक, जो कि किसका शासनकाल था? इल्तुतमिश का शासनकाल था। तो अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी यूपी टेट और सी टेट में अच्छा स्कोर कर पाए। तो बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जिसका शासनकाल था 1211 से लेकर 1236 तक, एक अल-बरीद तुर्क था तो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था, सुल्तान बनने से पहले वो क्या था और वो खुद क्या था। अल-बरीद तुर्क था, बदायूं का सुल्तान और 1211 से लेकर 1236 तक इसका शासनकाल था। गुलामों का गुलाम बोलते हैं इल्तुतमिश को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही गुलाम था, ठीक है, इसलिए इसे गुलाम को गुलाम बोलते हैं। भारत में मकबरा शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। पूछ सकता है कि भारत में मकबरा शैली के जनक है वो कौन है, कौन थे? तो कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक एवं वैधानिक सुल्तान, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो वैधानिक सुल्तान ही थे कि उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण ही नहीं करी। उन्होंने मलिक और शिल्पशाह की उपाधि की पदवी दी थी, लेकिन प्रथम जो वैधानिक सुल्तान थे वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक है। राजधानी लाहौर से, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी लाहौर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, क्योंकि उसका राज्य से भी लाहौर में हुआ था, तो उसने अपनी राजधानी जो दिल्ली सल्तनत थी तो वो लाहौर में बनाई थी। लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दी, स्थानांतरित कर दी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी ग्रहण की। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खलीफा कौन थे? कहाँ के? बगदाद के। कहाँ के? बगदाद के। इससे क्या ग्रहण की उन्होंने? तो सुल्तान की पदवी, सुल्तान की पदवी। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि इल्तुतमिश को सुल्तान की पदवी थी वो किससे मिली या किससे ग्रहण करी? तो बगदाद के खलीफा से करी, ठीक है। तराइन के तृतीय युग कब हुआ? 1215 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि तराइन का तृतीय युग कब हुआ? तृतीय युद्ध जो हुआ 1215 ईस्वी में हुआ। और इसमें इल्तुतमिश ने किसे पराजित करा? यलदोज को पराजित करा। किसको पराजित करा? यलदोज को पराजित करा, ठीक है। 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक 40 दल तुर्की चहलगामी की स्थापना की। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि 40 दलों का जो चहलगामी थी, 40 दलों का जो एक 40 दल था जिसका नाम था तुर्कानी चहलगामी, ये किसने बनाया? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया, जिसमें कौन थे? 40 योग्य तुर्क गुलाम थे, ठीक है। भारत में इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया, यानी कि भारत के अंदर इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले कौन थे? इल्तुतमिश। इक्ता क्या था? इक्ता बोलते हैं भूमि को, भूमि को इक्ता बोला जाता था और इसको रखने वाले को क्या बोला जाता था? इक्तादार बोला जाता था। तो क्वेश्चन ये बन सकता था इक्तादार कौन है? इक्तादार कौन है? जो इक्ता को रखते हैं, जो भूमि को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? इक्तादार। तो इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी? वो करी इल्तुतमिश ने। भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किसने करी? इल्तुतमिश ने। इक्ता क्या है? अरबी भाषा का शब्द है और इक्ता का अर्थ है भूमि और इसको लेने वाले को क्या बोलते हैं? इक्तादार बोलते हैं, ठीक है। अब और की बात करें, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, यानी कि सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। और इसी के साथ साथ इन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल के सिक्के भी चलाए, यानी कि चांदी के टका और तांबे के जीतल के सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए? वो भी इल्तुतमिश ने चलाए। इसने ही उत्तराधिकारी के सिद्धांत को वंशानुगत बनाया, यानी कि जो उत्तराधिकारी था कि आज मैं हूँ, आज एक राजा है, उसके मरने के बाद उसका पुत्र होगा, फिर उसके मरने के बाद उसका पुत्र होगा, इस तरह के उत्तराधिकारी यानी वंशानुगत उत्तराधिकारी
की जो पद्धति थी इसको स्टार्ट या शुरू किसने किया, वो भी इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, हसन-ए-कलम क्या है, हसन-ए-कलम इसका मीन्स क्या, केंद्रीय सेना का गठन किया, यानी केंद्रीय सेना का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, जिसे हम बोलते हैं हसन-ए-कलम, केंद्रीय सेना का गठन किया। ठीक है, भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा, भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित जो पहला मकबरा था वो नासिरुद्दीन का मकबरा था। किसका मकबरा था, वो था नासिरुद्दीन का मकबरा। और नासिरुद्दीन कौन था, नासिरुद्दीन था इल्तुतमिश का पुत्र। ठीक है, जिसका जो मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी यानी मकबरपुर में था। ठीक है, अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी कि इल्तुतमिश ने क्वेश्चन पूछ सकता है किस शासक ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी शासक घोषित किया, तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी शासक घोषित करा। कब का, जब ये ग्वालियर अभियान से आ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किसने किया, इल्तुतमिश ने। अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान का शासनकाल है वो है हमारे 1236 से लेकर 1240 तक। शासनकाल पूछ सकता है तो डेट याद होनी चाहिए। इतिहास की सबसे खास बात है कि फैक्ट याद होने चाहिए हमारे, और सीक्रेट और रिपीटेड ऐसे एग्जाम जिसे फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थी, यानी कि पहली और फर्स्ट और लास्ट अगर कोई लेडीज ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर तो वो सिर्फ एक ही है, एक ही थी, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट की तरह पहने जाने वाला होता है एक वस्त्र, और कुल्हा मीन्स टोपी, पुरुषों के समान पहनकर दरबार में आने लगी, यानी कि पर्दा करके नहीं आती थी वो कुबा कोट और टोपी पहनकर वो आती थी दरबार में। ठीक है, 1240 ईस्वी में कैथल यानी हरियाणा की जगह है कैथल, वहाँ 1240 ईस्वी में कैथल में इनकी रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान की जो हत्या कर दी गई वो कब कर दी, 1240 ईस्वी में कैथल में। कैथल कहाँ है, हरियाणा। इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं बहरम शाह। बहरम शाह का शासनकाल 1240 से लेकर 1242 ईस्वी। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, जो जिसमें जो चीज इंपोर्टेंट है सिर्फ वही चीज आपको दिखाई जाएगी। तो बहरम शाह से सिर्फ इतना आ सकता है क्वेश्चन कि मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, ध्यान से क्वेश्चन बन सकता है कि मंगोलों का जो आक्रमण था वो किसके शासनकाल में हुआ, तो मंगोलों का जो आक्रमण था वो शासनकाल में हुआ, बहरम शाह के शासनकाल में हुआ। और बहरम शाह का शासनकाल कब से कब तक था, 1240 से लेकर 1242 तक का, और मंगोलों का जो आक्रमण था वो हुआ था 1241 में। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है ऐसे बहरम शाह। बाकी और कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं बनता कि मंगोलों का जो आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ, तो 1241 में बहरम शाह के शासनकाल में हुआ। बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से लेकर 1265 ईस्वी है। और इसमें से क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ सकता है कि आदर सुल्तान किसको कहा गया, तो आदर सुल्तान जो कहा गया वो नासिरुद्दीन महमूद को कहा गया। किसने कहा, ये मिन्हास-उस-सिराज ने कहा, यानी कि आदर सुल्तान किसे कहा गया, नासिरुद्दीन महमूद को, और किसने कहा, मिन्हास-उस-सिराज ने बोला। ठीक है, बात करते हैं बलबन इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट टॉपिक है बलबन का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और आ सकते हैं। इस सबसे पहले तो इसका शासनकाल की बात करते हैं 1266 से लेकर 1287 ईस्वी। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था बलबन का, बहुद्दीन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहुद्दीन। और इसको जो उपाधि थी अलूप खां की उपाधि दी गई थी, इसकी उपाधि दी गई थी अलूप खां। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलूप खां की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को दी गई, तो वो बलबन को दी गई। और किसे दी गई, नासिरुद्दीन महमूद ने दी गई। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलूप खां की उपाधि या पदवी दी थी। बलबन ने तुर्कान ए चहलगामी जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी, 40 गुलामों को जो इकट्ठा करके बनाया था तुर्कान ए चहलगामी, उसको समाप्त कर दिया और रक्त एवं लोह की नीति को शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा बहुत इंपोर्टेंट है कि रक्त एवं लोह की नीति का पालन किसने किया, तो लोह एवं रक्त की नीति का पालन जो था बलबन ने किया था। क्यों किया था, ताकि ये अपने जो विद्रोही थे उनके अंदर एक कठोरता अपने यानी कि जो विरोधी थे उनके प्रति अपनी कठोरता ज्यादा दिखा सके, इसलिए उन्होंने रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया। ठीक है,
राजतंत्र का सिद्धांत, राजतंत्र का सिद्धांत किसने दिया? देवदास का सिद्धांत बलवन ने दिया। और ये ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था, ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। और राजा को जिल्ले इलाही बोला, राजा को जिल्ले इलाही किसने बोला? बलवन ने बोला। जिल्ले इलाही का मीन्स होता है ईश्वर की छाया। और राजतंत्र को राजतंत्र को बोले थे नियामत एक खुदाई, यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार। राजा को जिल्ले इलाही किसने बोला? बलवन ने। राजतंत्र को नियामत एक खुदाई किसने बोला? बलवन ने। जिल्ले इलाही का मीन्स क्या होता है? ईश्वर की छाया। नियामत एक खुदाई की मीन्स क्या होता है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त अधिकार। ठीक है। और राजतंत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला शासक कौन था? बलवन। तुर्की शैलगामी को समाप्त किसने किया? बलवन ने। तो रुखा कौन था? बलवन। किसने बोला? नासिरुद्दीन महमूद ने। रक्त लोभी नीति का पालन किसने करा? बलवन ने। क्यों करा? क्योंकि ये अपने विद्रोह में विद्रोही जो इसके विद्रोही थे उनके अंदर अपना खौफ पैदा करना चाहता था, उनके अंदर अपनी कठोरता को स्थापित करना चाहता था, इसलिए इसने रक्त लोभी नीति का पालन करा। सिजदा और पैगोस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सिजदा और पैगोस की परंपरा की शुरुआत किसने करी? तो सिजदा और पैगोस की परंपरा की शुरुआत बलवन ने की। सिजदा का मीन्स क्या? सिजदा का मीन्स क्या है कि सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सर झुकाना। और पैगोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, यानी कि सिजदा और पैगोस की जो परंपरा है वो बलवन ने शुरू करी। और ये कैसी परंपरा थी? ये एक ईरानी परंपरा थी। और इसी के साथ इसने एक त्योहार को भी शुरू करा जो कि ईरानी त्योहार था, जिसका नाम था क्या? नेवरोज, यानी कि ईरानी त्योहार नेवरोज का प्रारंभ भी किसने किया? बलवन ने किया। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं लोहे की नीति, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बलवन। नेवरोज त्योहार किसने चलाया? बलवन। सिजदा पैगोस, बलवन। सिजदा का मीन्स क्या है? सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना। पैगोस का मतलब है सुल्तान के पैरों को चूमना। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी? सैन्य विभाग दीवाने आरीज की स्थापना किसने करी? बलवन ने करी। गुप्तचर प्रणाली को किसने शुरू करा? सशक्त बनाने के लिए जो बरीद ममालिक विभाग बनाया वो किसने बनाया? बलवन ने बनाया। और जो बरीद था वो क्या नाम था? कौन था? वो अधिकारी था। ऐसा अधिकारी वो गुप्तचर अधिकारी था, बरीद। ठीक है। बात करते हैं, अब आते हैं कि अमीर हसन और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कवियों के बारे में कि कौन सा कवि किसके शासनकाल में रहता था, किसके दरबार में रहता था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे या अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो की बात करें या अमीर हसन की बात करें, दोनों ही ये बलवन के दरबार में रहते थे। सिख का गठन किया बलवन ने। क्वेश्चन बन सकता है कि बलवन ने सिख का गठन किसने किया? तो बलवन ने सिख का गठन किया। सिख का गठन का मतलब है जिले के रूप में, यानी कि बलवन ने जिले के रूप में किसका गठन किया? तो सिख का गठन किया। ठीक है। और अब आता है क्वेश्चन, कभी कभी वैसे अभी तक इतना नहीं पूछा गया, बहुत कम बार आया होगा, लेकिन पूछ सकता है कि इसका दास वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन मर्स था। और ये भी पता होना चाहिए कि दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था शमसुद्दीन मर्स था। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हल्का रजी सुल्तान 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला। ठीक है। पुरुषोत्तमा कुबा और पूरा टोपी पहनती थी। प्रताप का त्याग करने वाली रजी सुल्तान मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई। कहाँ पे? हरियाणा कैथल में। मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? 1241 में हुआ। तब मेहरशाह शासनकाल में मिन्हाज ने महमूद को आदर्श सुल्तान करा। ठीक है। अब बात करते हैं रखते हुए लोधी नीति का पालन किसने किया? बलवन ने किया। तो एक चहलगामी को समाप्त किसने करा? बलवन ने करा। बाहुद्दीन किसका वास्तविक नाम है? बलवन का। अलूट खान की उपाधि किसने दी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी। किसने दी? बलवन को दी। ठीक है। राजा को जिले इलाही किसने बोला? बलवन ने। राजपूत को न्यायावत खुदाई किसने बोला? बलवन ने। राजतंत्र का सिद्धांत किसने दिया? बलवन ने। सिजदा और पैगोस की परंपरा किसने शुरू की? बलवन ने। ईरानी परंपरा की नेवरोज जो त्योहार था ये किसने शुरू करा? बलवन ने। ठीक है। अमीर हसन और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलवन के। सिख का गठन जिले के रूप में किसने किया? बलवन ने। और गुलाम वंश। ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था शमसुद्दीन मर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाए होंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से अगर दिल्ली सल्तनत का कोई क्वेश्चन आता है और तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले 5 वंशों में से अगर कोई क्वेश्चन मान लो यहाँ से आता है ममलूक वंश से, दास वंश से, गुलाम वंश, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ना ही किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी तरह का कोई डाउट पाओगे। तो गुलाम वंश में जो हमारा पहला वंश था जो हमारा गुलाम वंश हमारा दिल्ली सल्तनत का, जो कि दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526
उसका पहला जो वंश हमारा गुलाम वंश, वो आज हमने अपना समाप्त कर दिया। कल हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो गुलाम वंश की इस वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।